हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम इम्यूनोलॉजी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन रहेगा कि वैक्सीन्स क्या होता है। देखिए, स्पेसिफिकली वैक्सीन जो है हम जो इम्यून सिस्टम्स की जो मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन की जो मैकेनिज्म है वो बेस्ट है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर जब एंट्री करेगा, ठीक है, पैथोजन एंट्री किया, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया हो गया, कोई भी है बैक्टीरिया, एंट्री किया। एंट्री करने के बाद है ना, बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि फिजिकल जो बैरियर होता है, जो कि इनट इम्यूनिटी की पार्ट होता है, ये उसको रोकने की कोशिश करेगा। इनट इम्यूनिटी की पार्ट, इनट इम्यूनिटी का मतलब है कि ऐसा इम्यूनिटी जो पैदाइशी से ही प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है ना, उसको हम इनट इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल स्किन हो गया, या तो हम खाने के अंदर कुछ खा लेंगे, हमारे म्यूकस रहता है, फिर स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स वगैरह रहता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई भी पैथोजन जो है इस सारे चीज़ों को क्रश कर लिया, मतलब कि उससे उनका कोई इफेक्ट नहीं डाला, तो उसके बाद वो क्या होगा ना, उसके बाद हमारा जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है उसको रोकने की कोशिश करेगा। जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया एंट्री हुआ है या नहीं है, तो इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन दिलवाता है टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स जो होता है, टी की एक टी हेल्पर सेल्स होता है, ठीक है ना, एक रहता है जिसको हम बोलते हैं टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल हम उसको बोलते हैं। ये क्या करेगा, इट गिव्स इंफॉर्मेशन टू द बी सेल, ये क्या करेगा, गिव्स इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, ये किसको इंफॉर्मेशन देगा ना, बी सेल को। ये जो बी सेल होता है, जब भी उनको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कोई भी पैथोजन जो है एंट्री किया है, उसके बाद वो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, मतलब कि डिवाइड हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा किसको ना, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल, ठीक है, मेमोरी सेल। तो प्लाज्मा सेल जो होता है, प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा ना, प्लाज्मा सेल्स ये एंटीबॉडी प्रोडक्शंस करेगा, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा, एंड इस एंटीबॉडी जाके पैथोजन को किल करेगा, ठीक है, किल करेगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, मेमोरी सेल क्या करेगा, मेमोरी सेल की जो फंक्शंस होता है, इट विल कीप मेमोराइजिंग, ये मेमोराइज करके चीज़ों को रखेगा, ठीक है ना, कि इस तरीके से पैथोजन आए थे, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको इस तरीके से मान लीजिए ऐसे एक एंटीबॉडी बना के उसको मार डाला, ठीक है ना, ये चीज़ों को मेमोराइज करके रखेगा, उसको हम बोलते हैं मेमोरी सेल। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर को, मतलब कि आपकी पापा की दोस्त है ना, उन्होंने कॉलिंग बेल बजा, ठीक है ना, आपने गया ना डोर के पास, आपने देखा कोई एक खड़ा है, तो आप उनको पहले से नहीं देखा है, मान लीजिए ये आदमी खड़ा है, तो आप उससे बातचीत करोगे कि आप कौन हो, किसको ढूंढ रहे हो, ठीक है ना। फिर आप बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि पापा के दोस्त थे, तो फिर आपने पापा को बुलाया। अच्छा, पापा जब आ गए, उन्होंने बताया कि अरे शर्मा जी है या वर्मा जी है, ठीक है। अच्छा, तो आप वहाँ से पहचान गए कि हाँ, ये जो बंदा है ये आपकी फ्रेंड, पापा की दोस्त है, तो आपके अंकल है, मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ टाइम, ऐसा तो नहीं कि कोई बोलेगा पापा को डाल, मतलब कि है ना, बुलाइए, तो आप इमीडिएटली जाके बुला लोगे, तो आप पहले तो बोलोगे ना आप कौन हो। यदि आप पहले कभी भी नहीं दिखा है तो इस चीज़ तो होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पहली बार इंट्रैक्शंस होता है तो रिकॉग्निशंस के लिए कुछ चीज़ें रहता है, मतलब कि रिकॉग्नाइज करना ये कौन है, ठीक है ना, ये चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मान लीजिए ये बंदा सेकेंड टाइम आया आपके घर में, क्या आप उसको वही चीज़, वही क्वेश्चंस पूछोगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए थे, किसको ढूंढ रहे हो, पापा फिर क्यों ढूंढ रहे हो, ऐसा तो नहीं पूछना है। तो आप गेट, मतलब कि ओपन करोगे तो इमीडिएटली आप क्या करोगे, अंकल जी नमस्ते, आइए, पापा है, ठीक है। तो ये जो रिकॉग्निशन टाइम था ये बिल्कुल भी नहीं है सेकेंड टाइम एक्सपोजर, जो सेकेंड टाइम आया, जो पहली बार आया था रिकॉग्निशंस की टाइम था। कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जब बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर रहा होगा तो उस टाइम से ही वो अपने आप के नंबर को मल्टीप्लाई करके हमको डिजीज करवा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो जिस पैथोजन की जो रिकॉग्निशन पीरियड के टाइम पे दौरान यदि वो मल्टीप्लाई करता है, मतलब कि क्विक उनकी मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी रहता है, तो डिजीज होने की चांसेस है। तो बी सेल एंटीबॉडी बनाने से पहले, कुछ सोचने से पहले पैथोजन क्या करेगा, बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करके उनकी नंबर इंक्रीज
डिजीज करेगा, उसके बाद डिजीज करवा देता है। लेकिन जब एक बार वो पैथोजन, आपने कई सारे डिजीज सुने होंगे, एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होता है, ऐसे सुना होगा, सुना है ना? तो क्यों? क्योंकि मेमोरी सेल्स है। जब भी पैथोजन, ऐसा नहीं कि पैथोजन दोबारा बॉडी में एंट्री नहीं करेगा, एंट्री करेगा, लेकिन मेमोरी सेल है तो बॉडी तुरंत एंटीबॉडी बना के उसको मतलब कि किल करवा देता है, कोई डिजीज वो नहीं हो पाता है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए वैक्सीन उनकी अकॉर्डिंग जो वैक्सीन है इस जो है ना मैकेनिज्म्स के ऊपर बेस्ड है। हम क्या करते हैं, हम कोई मतलब कि इनएक्टिवेटेड या अटेन्यूटेड जिंदा तो है, लेकिन उनकी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कोई किसी बच्चा को हम पोलियो की वैक्सीन दे रही हैं, आपने सुना है ना, 2 बूंद जिंदगी का, ठीक है ना? 2 बूंद हम जो दे रहे हैं दैट इज़ द तो वो क्या है ना, वो वायरसेस है ना, लेकिन वो अटेन्यूटेड वायरसेस है। उस वायरसेस की कैपेसिटी नहीं है कि वो डिजीज करेगा, लेकिन वो वायरसेस के पार्ट है। जब भी हम वो तो उनकी इतना डिजीज कजिंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जब एंट्री होगा तो बी सेल डिफरेंशिएट होकर वायरस उतना एक्टिव नहीं है, बॉडी की एंटीबॉडी उतना एक्टिव है तो उसको मार डालेगा। लेकिन जो मेमोरी शेल है वो मेमोराइज करके रखा है, अच्छा कुछ इस तरीके से चीज़ आया था, हमने इस तरीके से एंटीबॉडी उसके लिए बनाया, तो जब भी दोबारा सच में एक्टिव पोलियो वायरस बॉडी में एंट्री करेगा, बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ तो टाइम की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एंटीबॉडी मार, है ना? कोविड वैक्सीन आप लोग शायद लिए होंगे, आप में से कुछ लोगों को बुखार वगैरह मतलब फीवर आए होंगे। तो क्यों आता है? क्योंकि कोविड की वायरसेस हम बॉडी के अंदर डाल रहे थे, वो अटेन्यूटेड फॉर्म में था। जब भी मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर गया, किसी की मतलब कि फीवर वगैरह आ गया, उनकी बॉडी थोड़ा इम्यूनिटी मान लीजिए लो था, तो बॉडी में वो उसका, ठीक है ना, और किसी लोगों का नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्या, तो ये दे रखा है कि वैक्सीन्स आर ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरस और वन ऑफ देयर प्रोटीन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्यूरेटिव मेडिसिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। जो वैक्सीन्स होते हैं वो स्पेसिफिकली क्या है, ट्रीटेड बैक्टीरिया वायरस और वन ऑफ देयर प्रोटीन, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पोलियो वायरसेस को हम बॉडी में एंट्री करवाएंगे, ऐसा नहीं है। तो उसको हम अटेन्यूटेड करते हैं या इनएक्टिव करते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए वैक्सीन वगैरह जो होते हैं वो वही चीज़ होता है। हम वायरसेस की कोई एक प्रोटीन पार्ट ले सकते हैं, या वायरसेस की कोई, ठीक है ना, या बैक्टीरिया की सेल वॉल ले सकते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन जो रहता है डेड ऑर्गेनिज्म हो सकता है पैथोजन की, या अटेन्यूटेड फॉर्म वही रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए के साथ हम चल सकते हैं। क्लियर हुआ वैक्सीन क्या है, ठीक है ना। अच्छा, स्मॉल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय वर्टेब्रेट सेल इन रेस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन इनहिबिटिंग वायरल मल्टीप्लिकेशंस आर नोन एज। तो जो स्मॉल प्रोटीन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं ना, ये है, आप याद रखिए, लिप मतलब जो इंटरफेरेंस होता है वही है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जब भी वायरसेस की इन्फेक्शंस होता है, ठीक है, वायरस इन्फेक्शन होने के टाइम पे क्या होगा, देखिए मान लीजिए ठीक है, ये है, तो हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके से सेल्स है, ठीक है ना, सेल्स इस तरीके से है। तो इस जो सेल्स है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेल्स को कोई एक वायरस से आके इन्फेक्ट किया, इस पर्टिकुलर सेल्स को, ये है वायरस, ठीक है। तो इनकी जो रिसेप्टर था, वायरस किसी भी वजह से आके चिपक गया, तो इस सेल इन्फेक्टेड हो गया। जब कोई भी सेल वायरस से इन्फेक्टेड होता है, उसके बाद ये कुछ प्रोटीन सिक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या ना, इंटरफेरेंस, ठीक है ना। इंटरफेरेंस एक प्रोटीन्स होता है दैट विल सिक्रेटेड फ्रॉम द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। नॉर्मल सेल से सिक्रेट नहीं होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल से सिक्रेट होगा। सिक्रेट होने के बाद ये क्या करेगा, नियर बाय सेल्स को इंफॉर्मेशन भेजेगा। कौन सी इंफॉर्मेशन भेजेगा कि आपकी जो रिसेप्टर है उसको छुपा लीजिए, नहीं तो वायरसेस आपकी बॉडी के अंदर मतलब कि सेल के अंदर भी एंट्री हो सकता है। क्यों इंटरफेरेंस क्यों सीक्रेट होता है, क्योंकि इंटरफेरेंस ये कोशिश करता है कि इन्फेक्शंस ना फैले, इसलिए वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है उनसे जो इम्यून सेल्स बनता है सीक्रेट होता है, दिस इज द इंटरफेरन, ठीक है। याद रखिए, पिछले ज़माने में मतलब पिछले टाइम पे लोग सोच रहे थे कि सिर्फ वायरस इन्फेक्टेड सेल से बन रहा है, आप अभी के लिए भी तो वही याद रखिए, लेकिन बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल्स के लिए भी होता है, ठीक है। बट एक सेल को जब इन्फेक्शन हो जाएगा, ये कोशिश करेगा कि नियर बाय सेल्स
कोई इन्फॉर्मेशन ना फैले, तो इसलिए ऐसे होता है। तो अब देखेंगे कि सम प्रोटीन्स है, ठीक है ना, ये है जो आपके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंटरफेरेंस क्या है नेचर में, प्रोटीन है बाय वर्टिब्रेट सेल्स, ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स के लिए है, इनवर्टिब्रेट्स के लिए नहीं है। वायरल इन्फेक्शंस इनहिबिटिंग वायरल मल्टीप्लिकेशंस, मतलब कि वो नियर बाय सेल्स से मल्टीप्लाई ना करे, ये चीज़ को रोकने के लिए इंटरफेरेंस सिक्रेट करता है, ठीक है। Which of the following act as a physiological barrier to entry of microorganisms in human body? फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में दे रखा है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जैसे कि हम जो इम्यून सिस्टम्स होता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा बेसिक से यदि हम बात करेंगे, दो तरीके का होता है, एक इनेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अच्छा, जो इनेट इम्यूनिटी होता है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, इम्यूनिटी पैदा से जो प्रेजेंट होता है इनेट, एंड और दूसरा जो बाद में डेवलप हो जाता है पैथोजन के एक्सपोजर होने के बाद एक्वायर्ड कहते हैं। इस इनेट इम्यूनिटी जो है कई तरीके का होता है, कि फिजियोलॉजिकल होता है, फिजिकल होता है। फिजिकल बोलेंगे तो हमारे स्किन आ जाएगा, पूरा का पूरा एक बाउंड्री सेट करके रखा है कोई भी पैथोजन वगैरह एंट्री नहीं करने के लिए, ठीक है। और म्यूकस लेयर है जो ओपनिंग रहा है, जैसे हमारा माउथ हो गया एक ओपनिंग है, यूरिनरी यूरेथ्रा हो गया जहाँ से यूरिन आता है ना। अच्छा, आनस हो गया, क्योंकि पैथोजन एंट्री करने की तो वही जरिया है ना, स्किन एक तो सील्ड है। फिर हम खाना खाते हैं, उसके थ्रू पैथोजन एंट्री हो सकता है, या तो नहीं ओपनिंग जो बॉडी की ओपनिंग रहे, जैसे ईयर हो गया, ईयर वैक्स, तो उसके थ्रू भी पैथोजन एंट्री करने के चांसेस है। जैसे कि नाजल चैम्बर है, ठीक है। तो इसलिए सभी में मैकेनिज्म है, कहाँ पे म्यूकस है, कहाँ पर नाजल चैम्बर, वहीं पर हेयर पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट वगैरह को ट्रैप कर लेगा कोई पैथोजन को। ईयर में ईयर वैक्स होता है, ठीक है ना, जो थोड़ा चिपचिपा सब्सटेंसेस, म्यूकस सब्सटेंसेस, स्टिकी सब्सटेंसेस होता है, ताकि माइक्रोसोइम पे चिपक जाएगा। कान हम जब सफाई करते हैं ना, आपने देखे होंगे। अच्छा, फिर बॉडी की ओपनिंग आनस हो गया है ना, स्टूल जब बाहर आता है वहीं पे भी लेयर होता है। फिर यूरेथ्रा हो गया, यूरिन पास आउट होता है, ठीक है। अच्छा, तो जहाँ जहाँ ओपनिंग है वहीं पे आइदर म्यूकस रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो और स्किन है, तो ये सब फिजिकल बैरियर में आ जाएंगे। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि बॉडी की फिजियोलॉजी, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक से सिक्रेट हो रहा है, जैसे कि म्यूकस से सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि which of the following are फिजियो है ना, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल नहीं दे रखा है, फिजियोलॉजिकल बैरियर टू एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी, एपिथेलियम ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, टीयर्स, मोनोसाइट्स, ठीक है ना। अच्छा, ये सारे हो जाएंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में ये फिजिकल बैरियर स्किन को दे रखा है, फिजिकल बैरियर स्किन जो होता है फिजिकल, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल पूछा है, ये तीनों की तीनों फिजियोलॉजिकल है। क्वेश्चन शायद मतलब कि यहाँ पे नॉट शायद लिखना चाहिए था, क्योंकि ये अकेला जो है स्किन ये फिजिकल बैरियर है, बाकी सारे जो होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, जैसे कि एपिथेलियम ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है ना, टीयर हो गया, आंसू हो गया, फिर मोनोसाइट्स होते हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये तीनों आप याद रखिए, फिजिकल कौन है, फिजियोलॉजिकल क्या कौन है। अच्छा, तो उसके बाद रखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज ए पैरासाइट इन ए ट्रू सेंस, इसको हम पैरासाइट्स कहेंगे, ये पूछा है, ठीक है। अच्छा, पैरासाइट्स की मतलब समझ लीजिए, चीज़ें आपको समझ में आएगा। देखिए, पैरासाइट हम किसको कहेंगे, दो चीज़ की रिलेशनशिप होता है, एक होस्ट पैरासाइट्स होते हैं, एक प्रिडेशंस होते हैं। जब आपने बॉटनी सॉरी जो क्या इकोलॉजी के अंदर आपने देखोगे ना, रिलेशनशिप होता है, कुछ म्यूचुअलिज्म होते हैं, मतलब कि दोनों के दोनों स्पेसीज जो होंगे, स्पेसीज 1 एंड स्पेसीज 2, स्पेसीज 2 जो होंगे वो जब भी बेनिफिटेड होंगे, है ना, तो म्यूचुअलिज्म्स कहते हैं। एक रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पे एक तो बेनिफिटेड होते हैं, दूसरे जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। इस टाइप की रिलेशनशिप में दो आ जाएंगे, एक हो जाएगा पैरासाइटिज्म एंड एक होते हैं प्रिडेशन, शिकार शिकारी, जैसे टाइगर जो है और डियर को खा रही हैं, ठीक है, तो टाइगर वहीं पे बेनिफिटेड है, ठीक है। अच्छा, डियर की नुकसान हो रही है क्योंकि उनकी जान जा रही है, ठीक है, प्रिडेशंस। पैरासाइटिज्म्स क्या होता है, यहाँ पे भी होस्ट एंड पैरासाइट्स की रिलेशनशिप आता है। होस्ट पैरासाइट जैसे हम लोगों की बात करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर रहता है
पैरासाइट्स भी एक्टो पैरासाइट्स होते हैं, एंडो पैरासाइट्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के आउटसाइड्स में रहेंगे, जैसे लाइस वगैरह होते हैं, है ना, बाल में पाए जाते हैं। तो वो हमको नुकसान दे रही हैं, हमारे बॉडी से क्या कर रहे हैं, ब्लड वगैरह सब करके लिखता है, तो वो एक्टो पैरासाइट्स हो गया। जो टिक्स वगैरह होते हैं, गाय में पाए जाते हैं, उनके स्किन के अंदर होता है, उसको हम टिक कहते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं पैरासाइट्स। होस्ट को नुकसान हो रही है, पैरासाइट्स को बेनिफिट हो रहा है, होस्ट के नेगेटिव एंड पैरासाइट्स जो रहेगा, जैसे कि काव एंड टिक्स जो होते हैं, टिक्स को बेनिफिट मिल रहा है, काव को नुकसान हो रही है, तो उस टाइप में जो पैरासाइटिज्म हम किसको कहेंगे, जहाँ पर फ्री फीडिंग, खाना रहना मुफ्त है, फ्री फीडिंग एंड लॉजिंग, लॉज होता है ना, फ्री लॉजिंग, दोनों जब मुफ्त रहेगा हम उसको पैरासाइटिज्म्स कहेंगे, क्योंकि दोनों में रिलेशनशिप पॉजिटिव नेगेटिव होता है। लेकिन प्रेडेटेशंस में क्या होता है, खाना सिर्फ मुफ्त है, मतलब कि टाइगर जो है डियर को खा रही है, डियर की बॉडी के ऊपर तो वो नहीं रह रहा है ना, रहना मुफ्त नहीं है, खाना मुफ्त है, तो हम उसको प्रेडेशंस कहते हैं। तो वही डिफरेंसेस है, ठीक है। अच्छा, म्यूचुअलिज्म में दोनों कमेंसलिज्म्स में दोनों मतलब कि क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, अमेंसलिज्म में दोनों को नुकसान होगा, ठीक है ना, इस तरीके से चीज़ें चलता है। अच्छा, कहाँ गया, हाँ, तो ये दे रखा है कि कैटेगराइज एज ए पैरासाइट्स इन ट्रू सेंस। द फीमेल एनोफिलिस बाइट्स एंड सक्स ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन। देखिए, फीमेल एनोफिलिस जो है हम उसको पैरासाइट्स नहीं कहेंगे, ठीक है ना, हम उसको क्यों, क्योंकि फीमेल एनाफिलिस मस्किटो जो है ब्लड सॉक करके ले आता है, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर तो नहीं रहता है ना वो मच्छर, ठीक है ना। अच्छा, प्रोटोजोन पैरासाइट्स हम कहते हैं, जो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है ना, प्रोटोजोन पैरासाइट्स होता है। प्लाज्मोडियम को हम पैरासाइट्स कहते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी में रह रहा है, हमारे आरबीसी से जो हीमोग्लोबिन वगैरह है खा रही हैं, तो उसको हम पैरासाइट्स कहेंगे, हम मच्छर को पैरासाइट्स नहीं कहेंगे। क्लियर हुआ ना, पैरासाइट्स हम क्यों नहीं कहते, क्योंकि रहना मुफ्त नहीं है, सिर्फ वो खा के आ जाता है। ह्यूमन फिटस डेवलपिंग इनसाइड द यूट्रस ड्रॉ नॉरिशमेंट फ्रॉम द मदर। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ें है, यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या है ना, जो पैरासाइट्स, आप बच्चे को पैरासाइट्स नहीं कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है ना, जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, हाँ, यहाँ पे रह रहा है, अपोलो के रहेगा और मदर के बॉडी से लेगा, तो उसको हम पैरासाइट्स कहेंगे नहीं, ये पैरासाइट्स नहीं है, क्योंकि अपनी बॉडी की मैकेनिज्म्स उनके अंदर वो चल रहा है, ठीक है। हेड लाउस लिविंग इन द ह्यूमन स्काल्प एज वेल एज लेइंग एग इन ह्यूमन हेयर। हाँ, ये एक्टो पैरासाइट्स है, ये जो है ना एक्टो पैरासाइट्स है। द कुको लेज इट्स एग इन क्रोज नेस्ट, इसको ब्रूड पैरासाइट्स हम कहते हैं, ब्रूड पैरासाइटिज्म्स होता है। जैसे जो कुको होते हैं ना, कोयल, कोयल जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, खुद ही नेस्ट नहीं बनाता है। जो क्रो वगैरह जब नेस्ट बनाएंगे, वो क्या करेगा, क्रो की नेस्ट के अंदर, ठीक है ना, अपनी जो एग है उसको डाल देता है। कुको, ये है कुको की एग, क्रो अपनी एग, इस तरीके से मान लीजिए क्रो की ये एग है, तो ये क्या करेगा, उनकी अपनी जो एग है उसको लेके कुकू की नेस्ट के अंदर डाल देगा। तो उनको कैसे दिखने के लिए तो सिमिलर है। ये जो क्रो है वो बेचारा क्या करेगा, वो सोचेगा कि हाँ मेरा तो एग है, तो उसको वो इंक्यूबेट करने लगेगा, वहाँ से जब बनेगा तो एक बस एक मतलब कि बच्चा उनमें कुको बन जाएगा। तो उसको हम ब्रूड पैरासाइटिज्म्स बोलते हैं, ब्रूड पैरासाइटिज्म्स बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि उनकी ब्रूड में रह रहा है। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे एक्टो पैरासाइट, जो ट्रू सेंस में पैरासाइट्स होता है, ऑप्शन सी के साथ चल सकते हैं। ये ब्रूड पैरासाइटिज्म्स होता है, ये तो पैरासाइटिज्म्स नहीं होता है, ये भी पैरासाइटिज्म्स नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करेंगे एट हुइच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स। कौन सी स्टेज में जो है वो एड्स की सिम्टम्स शो करेगा, ठीक है। अच्छा, तो सिम्टम शो करने के लिए मेन चीज़ जो होता है, पैथोजन उनकी नंबर जब इंक्रीज करेगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ें बता देती हूँ क्लैरिटी के साथ। जब भी कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंट्री करता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि तो आपको आज ही मच्छर काटा और आपको आज ही मतलब कि सिम्टम, मतलब कि मैं अभी मच्छर हमको काटा तो अभी ही हमको सिम्टम्स आने लगेगा, हम अभी भी बुखार हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो एक टाइम पीरियड होता है कोई भी पैथोजन को, ठीक है ना, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी साइज़ तो बहुत छोटा है, ठीक है। तो
उनकी नंबर जब इंक्रीज होता है उसके बाद वो क्या होगा ना, पैथोजन जो है, ठीक है, मान लीजिए ये पैथोजन है, तो ये जब एंट्री, सबसे पहले एंट्री किया, ठीक है, एंट्री करने के बाद उनको कई सारे उनके पास चुनौतियाँ रहेगा, तो वो उसको वो झेलना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो करने के बाद जब ये मल्टीप्लाई करता है उनकी नंबर को, क्योंकि वो लोग सारे क्या करते हैं ना, आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की रिजल्ट होता है कि कई सारे बच्चे एट अ टाइम बन जाएंगे, बहुत सारे बच्चे बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोजेनी बहुत ज़्यादा रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वो लोग आसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके जब भी उनके नंबर को इंक्रीज़ कर लेंगे तब वो सिम्टम्स होगा, क्योंकि उनके नंबर इंक्रीज हो गया, कुछ ऐसा अच्छा खासा केमिकल्स वगैरह रिलीज करेंगे जिस वजह से हमारे बॉडी की, ठीक है ना। तो एंट्री हुआ, सिम्टम्स सिम्टम्स शो होगा, तो कुछ टाइम ले लेता है, उसको हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड। पैथोजन एंट्री एंड सिम्टम्स शो के बीच में जो डे होता है 2 दिन, किसी का 5 दिन, और कुछ पैथोजन भी ऐसे होते हैं इमीडिएटली शो कर लेते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि उनकी लो इंक्यूबेशंस डे होता है, ठीक है ना, इंक्यूबेशन पीरियड जो है लेस होता है। जब भी हुआ था ना वार, कुछ लोग ऐसे उस चीज़ों को भी इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ एक बैक्टीरिया था, मान लीजिए बॉडी के अंदर डायरेक्टली, मतलब कि इमीडिएटली एंट्री करेगा, इमीडिएटली उनकी असर डालेगा, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे बायो वार हुआ था, मान लीजिए बायो वार किसके साथ आपको करनी है, मान लीजिए एक पैथोजन इसको छिड़का दोगे, सडनली उनका डेथ हो जाएगा, या तो कोई भी ऐसा इंजरी हो जाएगा, है ना, ऑर्गन्स वगैरह जो है फेल्योर हो जाएगा, यदि उनकी इंक्यूबेशन पीरियड जो है एकदम शॉर्ट है, समझ रहे हो ना। इंक्यूबेशन पीरियड मान के चलिए कि मतलब 5 से 10 मिनट है, तो छिड़काओगे, वो कुछ करने से पहले वो अपनी सिम्टम जो है शो करने लगेगा, हार्ट फेलियर करवा देगा या किडनी मतलब कुछ भी कर लेगा, तो उसको हम बायोवार कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इंक्यूबेशन पीरियड कहाँ गया, हाँ, सिम्टम्स जो है सेक्सुअल सिम्टम्स शो होने तक हम उसको ऐसे बोलते हैं। ये बोल रहा है कि व्हाट इज द स्टेज ऑफ एच आई, तो मल्टीप्लाई करने, उनकी नंबर इंक्रीज करने के बाद वो चीज़ होता है। व्हेन द इन्फेक्शन रिट्रोवायरस एंटर्स द होस्ट सेल, जब एंट्री करेगा इमीडिएटली नहीं होता है। व्हेन वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नहीं, HIV वायरसेस की ये चीज़ होता है, HIV वायरसेस सबसे पहले HIV वायरसेस एंट्री करेगा। HIV की जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड नंबर में 2 RNA है, सिंगल स्टैंडर्ड है, 1 के 2 है, याद रखिए उनकी जो जेनेटिक मैटेरियल है, पहले RNA एंट्री करेगा, है ना, एंट्री करने के बाद और उनके पास सारे के सारे एंजाइम्स होता है, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इंटीग्रेज है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से ये क्या करेगा, मतलब कि DNA बना लेगा, RNA से DNA बनाएगा, ठीक है। ये जो DNA है ये क्या करेगा, हमारा जो मैक्रोफेजेस होता है, मैक्रोफेजेस की DNA, ये हमारा DNA है, उसके साथ उनके पास एक इंटीग्रेज करके एक एंजाइम से वो उसको उसमें डाल देगा, उनके वायरल जो DNA है, अब ये वायरल DNA जो है मैक्रोफेजेस की DNA के अंदर एंट्री हुआ है। तो मैक्रोफेजेस की DNA जब जब रेप्लिकेट करेगा, जब जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, मतलब कि प्रोटीन बनाएगा, तो वायरसेस की प्रोटीन भी अपने आप बन जाएगा, उसको कुछ चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, मैक्रोफेजेस की प्रोटीन बन रहा है, वायरल प्रोटीन बन रहा है। एंड वायरसेस की स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो उनकी एक कैप्सूल होता है, ठीक है ना, मतलब कि कुछ ऐसे प्रोटीन की कैप्सूल्स रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स लेयर होता है, तो वो खुद ही बना लेगा, क्योंकि उनकी बॉडी कैसे होगा, उनकी DNA में ही तो छुपा है, उनकी जेनेटिक मटेरियल में, और इस तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड ये वायरस हो गया। अब ये जो मैक्रोफेजेस है ये वायरस प्रोड्यूस करने लगेगा, समझ में आ रहा है या नहीं। पैथोजन मतलब कि वायरसेस एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद उनका पहला काम होता है कि उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, उनकी RNA को DNA में कन्वर्ट करेगा, DNA को कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट काम जो होता है, हमारे जो मैक्रोफेजेस की DNA के साथ खुद का DNA को इंटीग्रेट कर लेगा, मतलब कि एंट्री करवाएगा, और उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मैक्रोफेजेस जो है हमारे सेल से बड़ी उसको प्रमोट करेगा, उनका प्रोटीन बनेगा, जब उनका प्रोटीन बनेगा उनका प्रोटीन भी अपने आप बन जाएगा, समझ रहे हो ना। मान लीजिए ये आपकी मैक्रोफेजेस की DNA है, उसके अंदर वायरसेस की DNA एंट्री हो गया, जब यहाँ से RNA बनेगा उनका भी RNA बन जाएगा उसके साथ साथ, ठीक है, उनका भी RNA बन जाएगा, RNA बन गया, तो जब भी वो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, यहाँ से उनका प्रोटीन बन गया,
ये उनकी प्रोटीन भी बन गया, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो इस एक बार प्रोटीन बन गया तो उनका ये कैप्सिड बना लेगा, सारा कुछ बॉडी बना लेगा। तो अब मैक्रोफेजेस जो है वायरस प्रोड्यूस करने लगेगा, HIV की फैक्ट्री बन जाएगा, बाहर से आने की HIV की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर उन्होंने घुसा हुआ है। जब आप उसको किल करोगे, समझ रहे हो ना, तो किल करोगे तो इसलिए HIV एक बार होने के बाद कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं होता है। हम क्या करेंगे, जो वायरस बनी हुई है वो वायरस को जो है ना जूडोवेरिडिन वगैरह कुछ दवाई है, किल कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली क्योर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी की हिस्सा हो चुका है। अब मार डालोगे तो हमारा मैक्रोफेजेस की भी डेथ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो when HIV replicate rapidly in helper T cell and damage large number of these, yes, तो तभी जाके इन्फेक्शंस होता है। सो मतलब कि सिम्टम जो है सो होगा। तो याद रखिए, जब भी वायरसेस के नंबर जो है, मतलब कि जब मैक्रोफेजेस खुद ही HIV वायरस प्रोड्यूस करने लगेगा, ये वायरसेस के पहला टारगेट होता है टी हेल्पर सेल्स। ये क्या करेगा, टी हेल्पर सेल्स को किल करेगा। जब टी हेल्पर सेल्स की किल होगा तो आप मुझे बताइए, मैं आपको पहले मतलब बताई थी, टी हेल्पर सेल क्या कर रहा है, फंक्शंस क्या है, वो बी सेल्स को इन्फॉर्मेशंस दे रहा है। उसके बाद बी सेल एंटीबॉडी बना के कोई भी पैथोजन को एंट्री करेगा। HIV जिस बंदा को HIV होता है, ऐसा नहीं कि वो HIV की वजह से उनका डेथ होता है, नहीं, वो नॉर्मल इन्फेक्शंस को झेल नहीं पाएगा, जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है, जो नॉर्मल पैथोजन को हम डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे पैथोजन हैं, हम तो इमीडिएटली मतलब कि हर वक्त पैथोजन को फेस कर रहे हैं, कि हर वक्त हमको डिजीज हो जाता है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में काम कर रही है। यदि कोई भी बंदा का टी हेल्पर सेल्स नहीं है ना, वो किल हो चुका है, उनकी बी सेल्स को पता ही नहीं चलेगा कि पैथोजन आ रहा है या नहीं है। यदि बी सेल को पता नहीं चलेगा पैथोजन आया है, तो वो एंटीबॉडी कैसे बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो पैथोजन के नंबर इंक्रीज होगा। जो नॉर्मल फीवर है, नॉर्मल है ना लूज मोशन है, जिससे हम बच जाता है, वही से उनका डेथ हो जाएगा, समझ में ना। तो उनका डेथ होगा, क्यों, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम एक तरीके से कोलैप्स हो चुका है, मतलब कि काम नहीं कर रहा है, ऐसे है ना। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की जो फुल फॉर्म होता है, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंस हो चुका है, नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो जब ये टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को डैमेज कर लेगा, बॉडी की इम्यूनिटी मतलब कि सारे के सारे सिम्टम्स होगा, ठीक है। अच्छा, वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजेट ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स। याद रखिए, प्रोटोजन पैरासाइट्स जो है मलेरिया पैरासाइट्स है, ठीक है। अच्छा, तो प्रोटोजन पैरासाइट्स मलेरिया पैरासाइट्स होता है, प्लाज्मोडियम जो कि डिजीज कॉज करवाता है। ये बोल रहा है कि वेयर यू लुक फॉर स्पोरोजेट ऑफ द मलेरिया पैरासाइट्स, सालाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल। हाँ, स्पोरोजोइट जो होता है इन्फेक्टिव स्टेज होता है, मच्छर की सलाइवा में प्रेजेंट होता है। जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तब मलेरिया होता है। ये प्रेजेंट कहाँ है, मच्छर की सलाइवा में प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड में ट्रोपोजोइड फॉर्म होता है, ट्रोपोजोइड रेड ब्लड आरबीसी के अंदर उनकी ट्रोपोजोइड फॉर्म रहेगा, फीडिंग स्टेज होता है। उसके बाद वो गैमेट बनाता है, स्प्लीन ऑफ इन्फेक्टेड नहीं, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्कुला। फ्रेशली मोल्टेड जो है उससे कैसे होगा, मलेरिया तो एक मतलब कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसको मलेरिया हुआ है, ठीक है, मलेरिया उनको है, उसके बाद उन्होंने उसको कोई मच्छर ने काटा, तो उसके बाद ये चला जाएगा, उनके गैमेट जो है वो चला जाता है। गैमेट जाने के बाद वो फिर उनकी मच्छर की इंटेस्टाइन्स के अंदर फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद फिर उनका ऊकाइनेटी मतलब कि जो जाइगोट बनता है, फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फ्रेशली जो मच्छर बनी हुई है, मोल्टेड हुआ है, वहाँ से कैसे आएगा, जो ऑलरेडी इंसान की ब्लड लिया है उसके बाद होगा, ठीक है, फ्रेशली नहीं। Which of the following is a part of viral disease? कॉमन कोल्ड, ईयर्स, ये तो वायरल डिजीज होते हैं। डिसेंट्री, कॉमन कोल्ड, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, ठीक है ना। रिंग वर्म जो है फंगल डिजीज होते हैं। तो कॉमन वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड है, राइनो वायरसेस कज करता है, HIV वायरसेस एड्स करता है। डिसेंट्री तो एक प्रोटोजोन पैरासाइट्स है, ठीक है ना। कॉमन कोल्ड वायरल है, ये ऑप्शन ए के साथ चल सकते हैं। which type of barrier under innate immunity do the saliva in the mouth and the tear of the eye belongs? तो कौन से टाइप की जो बैरियर रहेगा, हम उसको ये क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, ठीक है ना। इनेट इम्यूनिटी की हम बात करेंगे, देखिए जितने भी सिक्रेशन होता है, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो टीयर हो, ठीक है,
तो इनमें रहता है एंटीबॉडी आईजीए। आईजीए को हम सिक्रेटरी एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। हाँ, मदर मिल्क में भी, वो भी एक सिक्रेशन है ना बॉडी की, ठीक है, उसमें आईजीए होता है। टीयर हो गया, सलाइवा हो गया, मदर मिल्क हो गया, वहाँ से आईजीए होता है। द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट्स रिफर्स टू, वो थैलामस को रिप्रेजेंट, सॉरी थाइमस को रिप्रेजेंट करता है, थाइमस। देखिए जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है यहाँ पे और हम बात करेंगे, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो बन कह रहा है हमारे जो बोन मैरो सेल्स होता है, ठीक है, लॉन्ग बोन में एक होता है बोन मैरो सेल। ये जो बोन मैरो सेल्स होता है वहीं पे बनता है टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट, मतलब कि सारे के सारे हम जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें तो सब बनता है ना, आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी बनता है एंड प्लेटलेट्स बनता है। डब्ल्यूबीसी की कई तरीके के रहता है, जैसे कि न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बासोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये तो आपको पता होगा, ये डब्ल्यूबीसी की टाइप्स होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये भी हम बात करेंगे, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स ये दो तरीके के होता है, एक टी लिम्फोसाइट्स एक बी लिम्फोसाइट। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। अच्छा, तो टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स ये बन रहा है कहाँ पर ना, बोन मैरो में बन रहा है। लेकिन बी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन, फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन दोनों की दोनों बोन मैरो में होता है। टी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है फॉर्मेशन, लेकिन उनकी जो मैचुरेशन है वो थाइमस में होता है, ठीक है ना। मैचुरेशन, मैचुरेशन मतलब है कि देखिए अल्टीमेटली वो लोगों को क्या करनी है, पैथोजन को किल करनी है ना। फॉर्मेशन होगा, ट्रेनिंग तो लेना चाहिए ना, जैसे हमारा आर्मी फोर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी मान लीजिए उन्होंने कुछ एंट्रेंस वगैरह क्रैक किए हैं, ठीक है ना, जो बीएसएफ की होने के लिए, ठीक है ना, एनडीए वगैरह होता है, सीडीएस वगैरह एग्ज़ाम होता है, ठीक है, आपने पता होगा आपको, CDS होता है, एनडीए +2 के बाद आप दे सकते हो, 12th के बाद, एंड CDS जो होता है ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो, आर्मी या नेवी या आपका एयरफोर्स में जाने के लिए, ठीक है, वो एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम दिया आपने, क्रैक किया, क्रैक करने के बाद उनका फिजिकल टेस्ट होता है, मतलब फिजिकली आपको फिट होना चाहिए, इतना हाइट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग, ऐसा नहीं कि आपकी हाइट लेस है आप कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब कि एंट्री नहीं हो सकते हो, उनका और सारे डिपार्टमेंट है ना, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे युद्ध करोगे, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हाइट छोटा होने से भी हो सकता है, कुछ अलग अलग पोस्ट रहता है सभी, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम क्लियर किया, इसके बाद फिजिकल टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में भी आपको सैलरी दिया जाता है, मतलब थोड़ा, मान लीजिए आपके 40,000 सैलरी है, वहीं पे 22,000 के आसपास मिलेगा, इस तरीके से है, और 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आपको फुल सैलरी मिलेगा, कुछ ऐसे रहता है। ये ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, तो क्योंकि आपको ट्रेनिंग आईएएस वगैरह जो होता है, जो सिविल सॉरी जो पब्लिक सर्विस होता है, उनका भी ट्रेनिंग लिया जाता है, 6 मंथ की ट्रेनिंग होता है। तो इसी तरीके से कैसे करना है काम को, क्या चीज़ करना है, वो सारी चीज़ें समझाने के लिए ट्रेनिंग होता है। ये जो ट्रेनिंग है टी लिम्फोसाइट्स कहाँ लेता है, थाइमस से, कैसे पैथोजन को किल करना है, क्या करनी है, वो सारे अभी पे होता है, ट्रेनिंग स्कूल उनका होता है थाइमस, तो इसलिए नाम जो है थाइमस है। क्लियर हुआ। अच्छा, फिर हम बात करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए वायरल, ये तो हो गया, सेम चीज़। अच्छा, तो ये गया, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। कैंसरियस सेल कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड बाय द रेडिएशंस ड्यू टू, कैंसर सेल्स जो है इजीली उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उनका रैपिड सेल डिवीजन कैपेसिटी है, कैंसर सेल जो है कंटिन्यूसली सेल डिवीजन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 20 में दे रखा है कि शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फिटस अक्रॉस द प्लेसेंटा और थ्रू मदर्स मिल्क और द इन्फेंट इज कैटेगराइज्ड, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। देखिए इम्यूनिटी को हम 2 क्लास में डिवाइड किए हैं, ठीक है। इम्यूनिटी जो रहता है, एक रहता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा रहता है पैसिव इम्यूनिटी, ये कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, एंड उनकी फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने उसको डिवाइड किए हैं, ठीक है, इम्यूनिटी को। वो तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमने देखा, जो कि पैदा से प्रेजेंट है इनेट, जो बाद में डेवलप होता है उसको हम एक्वायर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे 2 होता है, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव का मतलब है कि एक्टिव जब हम बोलते हैं ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब बॉडी खुद ही एनर्जी इस्तेमाल करता है, व्हेन बॉडी प्रोड्यूस, जब बॉडी खुद ही बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी
एगेंस्ट पैथोजन, बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द पैथोजन, खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है पैथोजन के अगेंस्ट, तो हम उसको एक्टिव कहेंगे। पैथोजन इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन, इन रेस्पॉन्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म, जो इन्फेक्शन कर रहा है इन्फेक्टियस ऑर्गेनिजम्स, तो हम उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। क्लियर हुआ? बॉडी खुद ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम कहेंगे। जब कभी भी बने बनाए एंटीबॉडी मिल जाए तो हम उसको पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। व्हेन एंटीबॉडी आर सप्लाइड टू बॉडी अगेंस्ट द पैथोजन, किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द पैथोजन, तो उस कंडीशंस में हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे क्या? पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी भी दो तरीके के होता है, एक है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होता है एंड एक आर्टिफिशियल होता है। आपको आप याद रखिए क्या पूछा जाएगा। ऐसे भी पैसिव इम्यूनिटी भी ऐसे दो तरीके के होता है, एक भी वही नेचुरल है एंड एक आर्टिफिशियल है। ठीक है। अच्छा, पैसिव इम्यूनिटी की नेचुरली यदि हम बात करेंगे, नेचुरली हम कैसे होता है? जो मदर की मिल्क होता है, मदर मिल्क में IgA होता है, मदर की जो है ना प्लासेंटा देके IgM जो है उसको IgM और G, ठीक है, प्लासेंटा देके IgM, आई होप उसको, ठीक है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। प्लासेंटा देके मदर मिल्क देके आप याद रखिए आपकी क्रॉस कर लेता है क्या? IgA, ठीक है ना। वो बने बनाए एंटीबॉडी जो है बच्चों को मिल गया, तो इसलिए क्या होगा ना, वो डायरेक्ट एंटीबॉडी मिल रहा है, ठीक है ना, बच्चे को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल आपने देखे सुना होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी बंदा को स्नेक बाइट किया है, ठीक है, स्नेक बाइट किया है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है? हम डायरेक्टली सीरम दे देते हैं, या अपने टिटेनस टॉक्साइड आपने लिए होंगे, है ना, टिटेनस टॉक्साइड टीटी हम जो लेते हैं हम, क्योंकि जो है ना क्लोस्ट्रिडियम टिटानी जो होता है टिटेनस कॉज करता है, उनकी भी इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, तो इसलिए बॉडी उसको खिलाफ में एंटीजन एंटीबॉडी बनाएगा, वो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे कि एंटीबॉडी जो कि प्रेजेंट रहता है, एंटीबॉडी इन जो कि प्लासेंटा में होता है, ठीक है, जो क्रॉस कर लेता है प्लासेंटा को, IgG, ठीक है ना। IgG याद रखिए, ये भी पूछा जाता है। IgA मदर मिल्क में होता है, IgG जो होता है वो प्लासेंटा बैरियर क्रॉस करके बच्चे के पास चला जाएगा, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है डेवलप नहीं हुआ है, वो तो पैथोजन को एक्सपोज होने के बाद बॉडी डेवलप करेगा, इसलिए मदर मिल्क से होता है। ठीक है ना, इसलिए लोग बोलते हैं ना। अच्छा, मदर की जो पहला मिल्क होता है उसको कोलोस्ट्रम हम उसको बोलते हैं। अच्छा, फिर हम बात करेंगे, यही बताया, जो टीटी हो गया या स्नेक बाइट करने के बाद जो इंजेक्शन दिया जाता है, तो क्योंकि वो इमीडिएटली फैल जाएगा, है ना, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है, हमने पहले से उनके अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडी बना के रखा है, तो जब भी पेशेंट आएगा तो उसमें इंजेक्शन दे देंगे तो वो न्यूट्रलाइज करेगा वो पॉइजन को। समझ रहे हो ना, ये आर्टिफिशियल है और ये नेचुरली है। यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी देखेंगे, नेचुरल इम्यूनिटी। आप डायरेक्टली कोई पैथोजन को, जैसे मान लीजिए आपकी फ्रेंड लोगों को कोई डिजीज हुआ है, आप उनके कांटेक्ट में आ गए, आने के बाद आपको तो डिजीज हुआ, ठीक है ना, मतलब कि इतना, ठीक है ना, आप बड़ी उसके बाद एंटीबॉडी बनाना सीख गया, ठीक है ना, ऐसे होता है ना। जैसे मान लीजिए किसी को चिकन पॉक्स हुआ है आपकी क्लासेस में, आपको भी ऐसे हुआ होगा, ठीक है ना, कांटेक्ट में डायरेक्ट कोई इंसान के कांटेक्ट के आने के बाद बॉडी उसके बाद वो बनाना सीख जाएगा। आर्टिफिशियल क्या होता है ना, वैक्सीन होता है, हम जानबूझकर पैथोजन जो है बॉडी के अंदर एंट्री करवा रही हैं, हालांकि वो अटेन्यूटेड है, इनएक्टिव है, फिर भी वो तो पैथोजन है ना, हम जानबूझ के उसको एंट्री करवा रही हैं। तो आपको यदि पूछा जाएगा कि वैक्सीन कौन सी कैटेगरी में आएगा ना, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की कैटेगरी में आएगा। मदर मिल्क किस में आएगा ना, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के कंट्रोल में आएगा। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान दीजिए और उसको भी लिख लीजिए नोट्स पे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए कहाँ थे हम, हाँ, तो फिटस अक्रॉस द प्लासेंटा, ये फिटस जो प्लासेंटा जो क्रॉस करता है IgG, मदर मिल्क में जो होता है IgA, ये दो भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कार्सिनोमा जो होता है, ठीक है, ये क्या है? कार्सिनोमा ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू नहीं, जो कार्सिनोमा होता है एपिथेलियल टिश्यू में जो रहता है, हम उसको कार्सिनोमा कहते हैं। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर स्किन म्यूकस,
कहाँ गया, हाँ, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू नहीं, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द स्किन म्यूकस, हाँ, एपिथेलियल टिश्यू में जब कैंसर होता है हम उसको कार्सिनोमा कहते हैं। जब ब्लड में होता है लिम्फोमा, ठीक है ना, लिम्फोमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट्स इन मामल्स, ठीक है ना, ट्रू क्या है मामल्स के लिए, कौन सी सही स्टेटमेंट है। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन थायराइड, टी लिम्फोसाइट्स थायराइड में प्रोड्यूस होता है क्या, बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, मैच्योर थाइमस में होता है। देयर आर 3 मेन टाइप, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स, यस। दीज आर ओरिजिनेटेड इन लिम्फोइड टिश्यू, अच्छा नहीं, वो बोन मैरो में होता है, लिम्फोइड में नहीं। दे आर स्कैवेंजर डैमेज सेल एंड सेलुलर डर्विज, ठीक है ना। अच्छा, तो यदि हम बात करेंगे इसके साथ हम चल सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज ट्रू, ट्रू होगा तो ये 3 तरीके के हैं, ठीक है ना, वही ट्रू होगा। लिम्फोइड टिश्यू में वो नहीं बनता है, वो बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है ना, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। स्कैवेंजर डैमेज सेल्स एंड सेलुलर डर्विज, वो डैमेज सेल को किल क्यों करेगा, वो पैथोजन को किल करेगा, ठीक है। एलाइजा इज यूज टू डिटेक्ट वायरस, वेयर, एलाइजा की फुल फॉर्म याद रखिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट आसे, सॉर्बेंट आसे, ASSAY, एलाइजा की फुल फॉर्म होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी के ऊपर एंजाइम अटैच करते हैं, और यदि हमारे ब्लड की सीरम के अंदर वो पैथोजन रहेगा तो एंजाइम है तो उसमें कुछ रिएक्शंस होगा, कलर में चेंजेस आएगा, और वहाँ से हम डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक बंदा जो है उसको HIV पॉजिटिव है, ठीक है, HIV है, इसको HIV है, HIV है तो HIV वायरसेस उनकी है तो रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा, ठीक है ना। HIV वायरसेस उनकी ब्लड में रहेगा, हम उस पेशेंट से ब्लड लाएंगे, ठीक है ना, ब्लड उनकी ब्लड से सीरम्स को निकालेंगे, ठीक है ना, ब्लड को सीरम को निकालेंगे। सीरम हम यूज़ करते हैं, हम डायरेक्ट ब्लड यूज़ नहीं करते क्योंकि सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। सीरम क्या है पता है, तो ब्लड की जो वाटरी पार्ट होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा से यदि अपने क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर लोगे तो हम उसको बोलते हैं सीरम। ब्लड बोलेंगे तो उनका प्लाज्मा पार्ट रहेगा एंड सेलुलर पार्ट रहेगा, जिसमें RBC WBC प्लेटलेट्स आते हैं। तो हम तो पहला चीज़ है कि ब्लड से RBC WBC प्लेटलेट को रिमूव कर लेंगे, प्लाज्मा को लाएंगे, फिर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव करेंगे, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर रहेगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आप टेस्ट करने के लिए लोग, आप ऐसा नहीं कि तो इमीडिएटली मतलब कि ड्रॉ किया इमीडिएटली लेके जाएगा, थोड़ा सा तो फिर जो ड्रॉ किया है, ड्रॉ एक एरिया में किया जाता है, लेबोरेटरी दूसरे में होता है, थोड़ा टाइम तो लगता है ना, तो इसलिए क्लॉट हो जाएगा, उससे बचने के लिए सीरम लिया जाता है। तो ब्लड सीरम हम लेंगे, इस ब्लड सीरम में यदि उनको पॉजिटिव है, मतलब कि HIV है तो HIV वायरसेस रहेगा, ठीक है ना। हम एलाइजा में क्या करते हैं, मतलब कि इस तरीके से कुआं बनाता है, जैसे है ना, होल, ऐसा बॉक्स है जिसमें इस तरीके से होल है, छेद है, ठीक है ना। आपने इस छेद के अंदर, ठीक है, छेद के अंदर कुछ ऐसे रहता है, ठीक है, एंटीबॉडी है उसकी यहाँ पे एंजाइम से अटैच्ड है। यदि इसमें HIV वायरसेस है, यदि है इसमें अटैच हो जाएगा, ये अटैच होने के बाद उसके साथ वो रिएक्शंस होता है, वो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, कलर में चेंजेस आएगा, तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं यस ये मतलब कि सही है ना। अच्छा, तो उसके बाद ओके कन्फर्मेटरी टेस्ट भी किया जाता है, जो कि PCR वगैरह होता है ना, कन्फर्म करने के लिए। क्या पूछा है कि कहाँ गया, हाँ, एलाइजा इज यूज टू डिटेक्ट वायरस वेयर DNA प्रोब्स आर रिक्वायर्ड, सदर्न ब्लॉटिंग्स डॉन, अल्कालाइन फॉस्फेट इज द की रिएजेंट, काटालेज इज द की एजेंट। उनमें क्या होता है, अल्कालाइन फॉस्फेट इज द की रिएजेंट, जो रिएजेंट लिया जाता है दिस इज द अल्कालाइन रिएजेंट, ठीक है ना। अल्कालाइन फॉस्फेट जो होता है, क्योंकि एंटीबॉडी एंजाइम के अगेंस्ट में हम यूज़ करते हैं ना, जैसे कि हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज होता है, ठीक है, अल्कालाइन फॉस्फेटेज होता है, ये सारे यूज होता है उनके रिएजेंट के हिसाब से। तो एड्स इज कॉज्ड बाय HIV दैट प्रिंसिपली इन्फेक्ट, ये किसको, T हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, याद रखिए। T4 लिखा है, T हेल्पर, H लिखना चाहिए था, 4 लिखा है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा, द इम्यून सिस्टम इज इन्वॉल्व इन, इम्यून सिस्टम कौन सी चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ एबनॉर्मल म्यूटेंट सेल्स टाइप अराइजिंग विद इन द बॉडी, यस। एलर्जिक रिएक्शन, यस, जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हमने पढ़े हैं, 4 तरीके के, 1 होता है इमीडिएट, 4 होता है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इसलिए भी इम्यून सिस्टम, तो ऑल ऑफ द अबव सारे हो जाएगा। द
द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी विद इन आवर बॉडी इज कॉल्ड, इसको हम हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन होना प्रोसेस को हम एक्टिव कहेंगे, समझ रहे हो ना, एक्टिव कहेंगे। इनेट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होता है, पहले से कुछ बैरियर प्रेजेंट होता है, एक्टिव में होगा, पासिव में नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। जब बॉडी खुद ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है तो उसको एक्टिव कहेंगे। बोरोड फ्रॉम एन एक्टिव डिजीज कॉजेज, डेवलप इन डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू डिजीज एजेंट, प्रोड्यूस बोरोड एंटीबॉडी, पैसिव इम्यूनिटी नहीं, जब खुद ही डेवलप डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू डिजीज एजेंट, मतलब कि डिजीज एजेंट्स को डायरेक्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। इन द सेल मेडिटेड इम्यून रेस्पॉन्स टी लिम्फोसाइट्स डिवाइड एंड सीक्रेट, टी लिम्फोसाइट जो है वो डिवाइड एंड सीक्रेट क्या करेगा, साइटोकाइंस, साइटोकाइंस है ना। देखिए टी लिम्फोसाइट्स के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। टी लिम्फोसाइट्स जो होता है ना, देखिए टी लिम्फोसाइट्स की टाइप्स होता है। टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल्स की काम होता है कि वो बी सेल को जाके हेल्प करेगा, बी सेल को बुलाएगा, अरे पैथोजन आया है तुम कुछ करो। टी साइटोटॉक्सिक सेल जो होता है, टी साइटोटॉक्सिक याद रखिए, वो क्या करता है, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है। मान लीजिए पैथोजन आया, ये जाके वहीं पर अटैच होगा, वहाँ से कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, जिस वजह से पैथोजन में पोर, छेद फॉर्मेशंस होता है। ये जो पोर फॉर्मेशंस होगा, इस पोर की वजह से क्या होता है ना, एंट्री हो जाएगा पैथोजन के अंदर वाटर वगैरह, तो उनका डेथ हो जाएगा, साइटोटॉक्सिन। ओके, होता है टी रेगुलेटरी या टी सप्रेशर। मान लीजिए टी साइटोटॉक्सिन सेल के नंबर ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, वो उसको मेंटेन करके रखता है, रेगुलेटरी के जो फंक्शंस होता है, समझ रहे हो ना। अच्छा, फागोसाइटोज, फागोसाइटोसिस जो होता है, आर टी एंड बी सेल्स प्रेजेंट इन एमएससी डाइजेस्ट नॉन मटेरियल, ठीक है ना। फागोसाइटोसिस जो होता है टी बी सेल हो सकते हैं, ठीक है ना, टी बी सेल्स प्रेजेंस एंटीजन अच्छा, टी एंड बी सेल, फागोसाइटोसिस सेल जो होता है अलग सेल्स होते हैं, टी एंड बी सेल्स नहीं है। प्रेजेंट एंटीजन ऑन MSC2 कॉम्प्लेक्स, याद रखिए मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। MSC1 जो होता है सारे सेल्स में रहेंगे, सिर्फ RBC में नहीं, नॉन मतलब कि सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स की सरफेस के ऊपर MSC1 रहते हैं, ठीक है। MSC1, MSC मैंने अच्छे से बताया है, आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना, मतलब कि जो क्लासेस चल रहा है आपके अंदर वहीं पे है ना। तो प्रेजेंट एंटीजन डाइजेस्ट नॉन सेल्फ मटेरियल, तो बोथ बी एंड सी होगा, ठीक है ना, जो पैथोजन होंगे तो उस तरीके से चीज़ें करते हैं। आई होप आपको इतना चीज़ें मतलब कि कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर हो रहा होगा, तो उसको ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू।